बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में मीठा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और हम बनाएंगे इसको बिल्कुल कॉफ़ी केक स्टाइल में। और अब यकीन जानिए, अगर आपने बिना बताए किसी को खिलाया ना कि आप इन्हें कॉफ़ी केक खिला रहे हैं, तो वो पहचान भी नहीं सकेंगे कि आपने इनको बनाया है रस्क से। जी हाँ, जिसको बनाया है पापे से। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ले लिया था मैंने एक पैन में डाल दिया है मैंने 2 कप दूध को मैंने पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। 2 टेबलस्पून चली गई है इसके अंदर चीनी, और चीनी के बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून कॉफ़ी। जी हाँ, ये हमने इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून कॉफ़ी का, 2 टेबलस्पून चीनी और 2 कप दूध है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे कि कॉफ़ी और चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए, इसके अंदर मेल्ट हो जाए। और जब ये चीनी अच्छे से घुल जाएगी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से उबाला आ गया है, बहुत अच्छे से सब चीज़ें पक गई हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाए, मिक्स हो जाए, हम इसको निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे कि ये अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो जाए। चीनी कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से घुल जाए, ध्यान रखिएगा। और ये ले लिया है मैं दूध, और ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून करीब दूध है। और इसके अंदर डाल दिया है मैंने कोको पाउडर। जी हाँ, कोको पाउडर तकरीबन सबके अपने घर में मौजूद होता है। मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है कोको पाउडर, और 1 टीस्पून डाली है मैंने कॉफ़ी। दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ, और इसको एक साइड पे रख देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी किस्म की गुठलियाँ वगैरह मौजूद ना हो। कोको पाउडर और कॉफ़ी अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। और ये ले लिए हैं मैंने रस्क। मैंने इस ब्रांड के लिए आप किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आ गया है एक बॉल, इसके अंदर चली गई है 1 कप क्रीम। मैंने व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया है, जो मीठी वाली व्हिप क्रीम होती है। आप चाहें तो जो डेयरी पे क्रीम मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे, जिस तरह से हम केक वगैरह के लिए बीट करते हैं ना प्लस्तर के लिए, बिल्कुल उसी तरह से कि क्रीम में बहुत अच्छे से सॉफ्ट बीट्स आ जाएँ। आपने तब तक के लिए क्रीम को बीट करना है जब तक इसमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट बीट्स नहीं आ जाते। और 1 कप ये व्हिप क्रीम है जो हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये स्वीट क्रीम है। और देखें जी, वो जो मैंने दूध के अंदर कॉफ़ी और कोको पाउडर मिक्स करके रखा था ना, क्रीम बहुत अच्छे से मैंने बीट कर ली थी। तो अब मैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इसको मिला लूँगी, ताकि कॉफ़ी और कोको पाउडर का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से क्रीम में मिल जाए। और ये ले लिया है मैंने एक डिश, और जो मैंने कॉफ़ी और चीनी दूध में पका के रखी थी ना, वो भी ठंडी हो गई है। इस तरह से हम देखें पापड़ को, रस को इसके अंदर डालेंगे, बहुत अच्छे से डिप करेंगे। और फिर जिस भी डिश में आपने इसको गार्निश करना है, सर्व करना है, उसमें अच्छे से जो हम इसकी लेयर लगा लेंगे। हम तमाम जितने भी रस हैं इस तरह से हम डिप करते जाएंगे, मैं चिमटी की मदद से, ताकि हाथ गंदे ना हो, मैसी ना हो। इस तरह से करके मैं तमाम जो है पापों को मैंने डिप किया है उसके अंदर कॉफ़ी के लिक्विड में, दूध और कॉफ़ी के लिक्विड में। इस तरह से मैंने इसको देखें जी कर लिया है, और डिप कर करके सारी जो है मैंने लेयरिंग कर ली है। और अब जो व्हिप क्रीम थी उसको हम अच्छे से इसके ऊपर फैला के लगा देंगे। अभी इसको नीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने आगे एक और लेयर लगानी है पापों की। तो मुझे साइड में कुछ जगह खाली लग रही थी, क्योंकि डिश का शेप ज़रा इस तरह का था, तो मैंने थोड़े पापे तोड़ के उस तरफ भी रख दिए। और अब देख सकते हैं इस तरह से एक और लेयर मैंने लगा ली है। और अब हम इस पर करेंगे एक और लेयरिंग क्रीम की, प्लास्टर करेंगे इसके ऊपर। और जहाँ जहाँ मुझे गैप नज़र आएगा ना, वहाँ पे मैं पापे जो है डिप करके रख लूँगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि कोई जगह खाली ना रहे, बहुत अच्छे से फिल हो जाए। और जो थोड़ा बहुत लिक्विड बचा हुआ था कॉफ़ी और दूध का, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा सा आपका ये केक बन के रेडी होगा, और कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इवन मेरे घर में जिसने भी खाया उसने पहचाना ही नहीं कि ये पापों से बना हुआ है। सब समझे कि मैंने उन्हें कॉफ़ी केक खिलाया है। लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है, तकरीबन 4 से 6 घंटे। देखिए जी, इस तरह से मैंने प्लास्टर कर लिया, और उसी नाइफ़ की मदद से, पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने देखिए इस तरह से इसको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन दे दिया। कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन भी रेडी हो गया। बिल्कुल मेहनत भी नहीं है, ताम झाम झंझट झमेला कुछ भी नहीं है, जल्दी से ये बन जाने वाला डिज़र्ट है। थोड़ी सी बिल्कुल मेहनत है, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है कि खा के आ जाएगा सबको मज़ा। और ये जो चॉकलेट सिरप होता है ना, ये मैंने निकाल लिया एक प्याली के अंदर,
और इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप डाल दूँगी। वैसे तो ये डेज़र्ट बिल्कुल रेडी था, लेकिन इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद यम्मी और टेस्टी बनाने के लिए कि बच्चे, हस्बैंड सब फैमिली में खुश हो जाएं, मैंने चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डालिएगा, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। और मेरे यहाँ काफ़ी बेकिंग होती है तो कुछ ना कुछ स्प्रिंकल्स घर में मौजूद होते हैं, थोड़े से मैंने स्प्रिंकल भी इसके ऊपर डाल दिए। ये सब कुछ ऑप्शनल है, सिरप और स्प्रिंकल आप चाहें तो ऐड करें अगर आपके पास हो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और मैं 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा हमारा ये कॉफ़ी रस केक कह सकते हैं, ये डेज़र्ट कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहें, जो भी नाम दें, हो गया है बिल्कुल रेडी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें।